हेलो साथियों, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज है 21 जुलाई 2021 और हम बात करने वाले हैं 21 जुलाई 2021 से बनने वाले महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में राज्यसभा का उप नेता मुख्तार अब्बास नकवी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा, मुख्तार अब्बास नकवी। अब बात तो राज्यसभा में है, तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा का उपनेता नियुक्त किया गया है। इससे पहले उपनेता की जिम्मेदारी पीयूष गोयल के पास थी, जिन्हें पिछले दिनों राज्यसभा का नया नेता नियुक्त किया गया है। अब बात राज्यसभा की हो रही है, तो आइए राज्यसभा से बनने वाले जो महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं, इनके बारे में जानते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 250। दूसरा है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर उपराष्ट्रपति हो जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों में से ही राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? तो राज्य में जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। आगे देखते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 30 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर न हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अगला देखते हैं, राज्यसभा में चुनाव कितने वर्ष पश्चात होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। आगे देखते हैं, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, अगला देखते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो राज्यसभा में। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो अधिकतम 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यसभा की पहली बैठक कब की गई थी? तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा की पहली बैठक की गई थी। अगला देखते हैं, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 ईस्वी को। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे, यहाँ पे राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? तो 3 अप्रैल 1952 को। और राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं। काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? तो 23 अगस्त 1954 ईस्वी को काउंसिल ऑफ स्टेट का हिंदी नाम राज्यसभा पड़ा। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो राज्यसभा के पहले सभापति थे। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो एस वी कृष्णमूर्ति राव जो थे ये राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। आगे देखते हैं, कौन राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह। ये 4 लोग ऐसे थे जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है। तो आपको बताना है कि ये कब मनाया गया है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है। तो
तो अभी हाल ही में 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है। अब बात 20 जुलाई को शतरंज दिवस की है, तो आइए शतरंज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो शतरंज सबसे प्राचीन बौद्धिक और सांस्कृतिक खेलों में से एक है, जिसमें खेल, वैज्ञानिक सोच और कला के तत्व शामिल हैं। 20 जुलाई को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाने की घोषणा की। और शतरंज को रेगुलेट कौन करता है? तो फीड करता है। तो आज इसके बारे में जानते हैं। तो विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फीड रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेज फेडरेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं विश्व शतरंज महासंघ, और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है वो है आर्कडी डोवरकोविच। ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी हाल ही में पेरू देश के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेरू। ठीक है। अब आते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में जितने भी हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो अभी हाल ही में इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान के। उखना खुरेलसुख किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं मंगोलिया के। ठीक है। आगे देखते हैं। इसाक हरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इजराइल के बने हैं इसाक हरजोग। बशार अल सैद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सीरिया देश के बने हैं बशार अल असद। ठीक है। आगे देखते हैं। क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मिगेल डियाज कैनेल क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिवाजी बनर्जी। इनको क्यों दिया गया है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो पेले की कप्तानी वाले कोस्मोस क्लब के खिलाफ यहाँ 1977 में नुमाइशी फुटबॉल मैच खेलने वाले भारत के पूर्व गोलकीपर शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मान प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो बात पुरस्कार की है, तो आइए टॉप 5 पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साजी NM को इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुरेश मुकुंद जो है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक को अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो जॉर्ज क्लार्कसन ने जीता है। जॉर्ज क्लार्कसन ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का जीता है। अगला देखते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नीतीश राकेश और जेरी विंड, इन दोनों को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। गुरेज पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें गुरेज पर्व मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है। अब बात जम्मू कश्मीर की है, तो आइए जानते हैं इस गुरेज पर्व के बारे में थोड़ा सा। तो गुरेज पर्व का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। यह पर्व जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज घाटी में मनाया गया।
इस पर्व को मनाने का उद्देश्य गुरेज घाटी की धरोहर और संस्कृति का प्रचार करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो गुरेज घाटी है इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब बात जम्मू कश्मीर की है, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में भी जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू ये शीतकालीन राजधानी है, और श्रीनगर ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जम्मू के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो पंकज मित्तल। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में प्रमुख जो झीलें हैं इनके बारे में। इससे भी स्टैटिक के प्रश्न बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी झीलें जम्मू कश्मीर में हैं। तो डल झील, नागिन झील, गाड़सर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरीरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील, ये सब जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य की। तो भांड जश्न, डमहल, कुद, बच्चानग, रूफ, हफीजा, वुगी नचून, ये सब क्या है? जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर के बारे में। तो श्री माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा में और अमरनाथ मंदिर पहलगांव में है। इसके बाद अब जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, तो बुर्जिल दर्रा, बनियाल दर्रा, जोजिला दर्रा, ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील उलर झील कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है उलर झील। ठीक है, श्रीनगर के किनारे श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये सब जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 जो है ये ऑक्सफोम के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑक्सफोम। अब ऑक्सफोम के द्वारा जारी की गई है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारत में स्वास्थ्य संकेतक पर इंडियन इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडियन अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी नामक रिपोर्ट जारी की गई है, जो देश में विभिन्न स्तरों पर भारी असमानताओं को उजागर करती है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर जाति, धार्मिक व लैंगिक श्रेणियों में तीव्र असमानताएं पाई गई हैं। और इसको जारी कौन किया है? तो ऑक्सफैम ने जारी किया है। अब बात रिपोर्ट की है, तो आइए 2021 में जारी की गई प्रमुख 5 रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। तो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट्स 2021 को किसने जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। आगे देखते हैं। नेचर इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेटर रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने जारी किया, यानी IUCN ने जारी किया है। रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, अगला कुछ देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 जारी किया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी किसने जीती है? तो अभी हाल ही में समाप्त हुई स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी को विश्वनाथन आनंद ने जीती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद। ठीक है,
अब आइए इससे बनने वाले महत्वपूर्ण और प्रश्न के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी की 4 बाजियों के मैच में रूस के व्लादिमीर क्रैमनिक के खिलाफ तीसरी बाजी ड्रा खेली। ठीक है। भारतीय स्टार ने 61 चाल तक चली बाजी में अंक बांटकर 2-1 से बढ़त हासिल कर ली है और इससे वह आखिरी बाजी में बेहतर स्थिति के साथ उतरेंगे जिसमें उन्हें केवल ड्रा की जरूरत है। ठीक है। अब बात शतरंज की हो रही है, तो आइए शतरंज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो शतरंज खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। शतरंज खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 2 खिलाड़ी होते हैं। पूरे विश्व में शतरंज खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो फीड करती है, जिसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अभी हम लोगों ने इसको पीछे पढ़ा है। ठीक है। शतरंज बोर्ड के ऊपर कितने वर्ग बने होते हैं? तो 64 वर्ग बने होते हैं शतरंज बोर्ड के ऊपर। शतरंज से जुड़े प्रमुख शब्दावली चेकमेट, स्टेलमेट, पीसेज, बिशप, नाइट, कैसल, गैम्बिट, ये सब क्या है? शतरंज से जुड़े हुए शब्दावली हैं। ये सब कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि यह शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे चेकमेट, स्टेलमेट, पीसेज, बिशप, नाइट, कैसल, गैम्बिट, ये सब किस शब्द ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो शतरंज से जुड़े हुए हैं। प्रथम भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन था? तो ये देखिए विश्वनाथन आनंद थे। ठीक है। और प्रथम भारतीय महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर तो एस विजय लक्ष्मी जो थी, ये प्रथम भारतीय महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर है। अगला प्रश्न देखते हैं। RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा नामक पुस्तक सुधांशु मित्तल ने लिखी है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुधांशु मित्तल। और बात अभी हाल ही में इस पुस्तक का अनुवाद चीनी भाषा में भी किया गया है। ठीक है। तो इसलिए यह पुस्तक थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आइए अब टॉप 5 महत्वपूर्ण जो बुक हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखी है। केयरिंग फॉर लाइफ द सिप्ला स्टोरी सिंस 1935 पुस्तक किसने लिखी है? तो तुलसी वत्सल ने लिखी है। ठीक है। आइए अगला पुस्तक देखते हैं। तो रिनवेंटेन पुस्तक किसने लिखी है? तो नताशा मालपाड़ी ओसवाल ने लिखी है रिनवेंशन पुस्तक। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो दलाई लामा ने लिखी है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। सौमित्रा चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा थ्रिट्स पोएट्री एंड पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थ मुखर्जी ने लिखी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिनाया श्रीकांत प्रधान किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में बिनाया श्रीकांत को ताजिकिस्तान देश का हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तजाकिस्तान। जब बात तजाकिस्तान की है तो तजाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो तजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो राजधानी है वो है दुशांबे और इसकी करेंसी है तजाकिस्तानी सोमोनी और इसके जो प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं वो हैं एमोमली हरमोन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाओं के लिए किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है? तो यह परियोजना केरल राज्य ने शुरू की है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केरल। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना क्या है। तो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। ठीक है। और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी स्थानों और साइबर दुनिया में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये रही साथियों आज के हमारा 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। और आइए इन 10 प्रश्नों को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं
ठीक है। रिवीजन करने से क्या होता है कि चीज़ें जो है हमें बहुत ही अच्छे से याद हो जाती हैं और चीज़ें जल्दी भूलती नहीं हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ रिवीजन। राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है। पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये पेरू देश के बने हैं। ठीक है। मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। गुरेज पर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है गुरेज पर्व। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ऑक्सफैम के द्वारा जारी की गई है इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021। स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी किसने जीती है? तो विश्वनाथन आनंद ने जीती है स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी। अगला देखते हैं, RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सुधांशु मित्तल ने लिखी है RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा नामक पुस्तक। बिनाया श्रीकांत प्रधान किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो ये ताजिकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। ठीक है। और रिवीजन का लास्ट प्रश्न देखते हैं, महिलाओं के लिए किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है? तो ये केरल ने शुरू की है। तो ये रहे साथी आज के हमारा करंट अफेयर्स और उनका रिवीजन। अब हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण जो स्टैटिक कुछ प्रश्न हैं स्टैटिक के। इन स्टैटिक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक प्रश्नों को देखते हैं एक नज़र। वालियार बांध केरल के कौन से जिले में है? तो ये पालक्काड जिले में है वालियार बांध। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि से संबंधित है। ठीक है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है ऐसे किस घटना के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो ये मंगल पांडे थे। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? तो लखनऊ से किया था। भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है यारलुंग जंगबो नदी के नाम से। ठीक है। आगे देखते हैं, ओट्टल थुलल पारंपरिक नृत्य कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये केरल राज्य में प्रसिद्ध है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। ठीक है। तो ये रहे हमारे प्रमुख स्टैटिक के प्रश्न। अब हम बात करने वाले हैं कल के करंट अफेयर्स का एक रिवीजन टेस्ट लगाएंगे और आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो ये कमेंट कर आप बताइए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो अभी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है और इनमें से बताना है आपको कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, नवजोत सिंह सिद्धू। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है और आपको कमेंट कर बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है लुइस हैमिल्टन ने। अगला प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको कमेंट कर बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है पायल कपाड़िया।
किस राज्य की सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना को शुरू किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार ने। जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। ठीक है, आगे देखते हैं। द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है विमल जालान, ऑप्शन ए सही है। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस को। किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए एनबी ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम विकसित किया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी मद्रास ने। अगला प्रश्न देखते हैं। रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी 3,497 करोड़ रुपए में खरीदी है? तो यह 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है 40.95%, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। ठीक है, किन 2 भारतीय संगठनों ने यूएनडीपी एटजर प्राइज 2021 का पुरस्कार जीता है? तो ये 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों, यानी कि स्नेहकुंजा ट्रस्ट और अधिमलाई पंजगुड़ी इंजीनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने यूएनडीपी एटजर प्राइज 2021 को जीता है। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको हमारा कमेंट कर ज़रूर बताएं और इस वीडियो में जो भी कुछ कमियां हैं उन कमियों को कमेंट के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करें ताकि इसे आगे आने वाली वीडियो में हम इस कमियों को दूर कर सकें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।